Hello students, good morning. Welcome back to another video in PCC class. आज आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास की फिजिक्स में सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, जैसे आपने देखा था कि लास्ट वीडियो में जो सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, केवल इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो चलिए अब इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक को आगे हम प्रोसीड करते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। अब जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है, तो देखिए जो मटेरियल होती है वो दो टाइप से, एक तो होती है कंडक्टर और दूसरी है इंसुलेटर। आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जैसे एक तो सॉलिड और एक है लिक्विड। अब दोनों में ही इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगी, तो सॉलिड में इलेक्ट्रिक करंट कैसे कंडक्ट होती है। मैं बात कर रहा हूं मेटल्स की। देखिए जो मेटल्स है, जितने भी मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी। हम यूं कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द मेटालिक एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट and it can be conduct the electricity due to free movement of electrons। अब देखिए जो ये मेटल्स होती है, मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। किन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। तो इट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो जिस डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन मूव करती है उनके अपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो हम एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं, ऑल द मेटालिक एलिमेंट्स आर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ करंट। तो फाइनली मेटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब देखिए नेक्स्ट है लिक्विड में। लिक्विड में मान लीजिए अगर कॉपर सल्फेट, यह है जिंक सल्फेट, यह है सिल्वर नाइट्रेट। तो इस तरह से ये सारे लिक्विड है। अब इस लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है किनकी वजह से, तो जैसे ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव। तो अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है इनकी जो मूवमेंट होगी, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो लिक्विड में होती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आर कंडक्ट इन लिक्विड सॉल्यूशंस ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इनके अपोजिट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही ना करे, जो इलेक्ट्रिसिटी को ना कंडक्ट करे, उसे हम क्या करेंगे, इंसुलेटर, डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर है। इट मींस करंट जो कंडक्ट होती है सॉलिड में और लिक्विड में कैसे होती है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें कंडक्ट नहीं होती है। तो जिसमें कंडक्ट नहीं होगी वो इंसुलेटर है। लाइक एज मान लीजिए पेपर, वुडन ब्लॉक, प्लास्टिक एटसेट्रा। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों देखो ध्यान से इनको समझो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किसे कहते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूव टुवर्ड। अब जो है जैसे मेटालिक एलिमेंट है, जो मेटालिक एलिमेंट है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बहुत ज्यादा होती है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो इट मींस ये होती है लगभग 10⁻29 मीटर इनवर्स क्यूब। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक एलिमेंट 10⁻29 मीटर इनवर्स क्यूब होती है। तो जो मेटालिक एलिमेंट्स है इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये रैंडमली मूव करती है जिगजैग पाथ में मूव करती है। जैसे देखिए एक मेटालिक एलिमेंट है, ये मेटालिक एलिमेंट में जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है ये रैंडमली जिगजैग पाथ में मूव करती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती है और ये कहां पे ड्रिफ्ट होगी, टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज।
तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी इनकी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इसी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम यूं कह सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक एलिमेंट्स आर मूव इन all possible directions. It means it possesses the randomly or zigzag motions and drifted toward positive charge. Therefore, the average velocity of electrons which is drifted toward positive charge when an external electric field is applied is called drift velocity. तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपको क्या याद रखना होगा कि जो मेटालिक एलिमेंट्स है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनकी नंबर बहुत ज्यादा होती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना रैंडमली मूव करती है ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में। तो हर एक पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी जैसे चेंज होगी, तो जो इनकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए Vd इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn अपॉन में n। याद रहे, जो थर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो हमेशा 0 होगी। इट मीन्स आप ऐसे कर सकते हैं U1 प्लस में U2 प्लस में U3 प्लस डॉट 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 Un अपॉन में n इज इक्वल टू 0। ये U1 जो है ये थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तब देखिए जैसे हमें क्या करना, फॉर्मूला डिराइव करना है मेटालिक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री रैंडमली मूव करती है तो इनकी एवरेज वेलोसिटी, इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर सेकेंड इनवर्स, ये होती है। तो अब देखिए पहले हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। एक मेटालिक एलिमेंट ले लिया, कंडक्टर, जिनकी लेंथ है L, लेफ्ट एंड में नेगेटिव चार्ज और राइट एंड में पॉजिटिव चार्ज, और इसमें V पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो अब हमें क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। देखिए इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या, V अपॉन में L। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है वो है -E, और ये मूव कर रही है तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स की वजह से ही होगी। तो F इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, -E। इट मीन्स E इलेक्ट्रॉन्स है और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगेन इनको 1 मान लीजिए। अगेन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इनको सेकंड मान लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन है इनकी मास होगी, मास पता होगा आपको, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब ये जो मूव कर रही है तो हर एक पॉइंट पे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी है इनकी U1, फिर आगे ये मूव करेंगे V1, फिर इस पॉइंट पे आते एकदम से जैसे डायरेक्शन चेंज करेगी तो ये रुकेगी, फिर से वेलोसिटी चेंज हुई, ये यहाँ पे दोबारा U2, फिर V2, ऐसे करके लास्ट तक ये हो जाएगा UN और VN। तो अब ये F इक्वल टू M में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या लिख सकते हैं, MA इक्वल टू -EE, इट मीन्स A इक्वल टू -EE अपॉन में M, ये है एक्सेलरेशन।
अब देखिए ये तो एक्सेलरेशन है। अब जो इसमें इन्वॉल्व क्या है कि वेलोसिटी जो है ना हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही। एक बार वेलोसिटी u1 है, दोबारा v1, इनिशियल u1 जिसमें हमने थर्मल वेलोसिटी का नाम दिया है, और v1, फिर u2, फिर v2। तो इस तरह से वेलोसिटी चेंज होगी और इसमें स्मॉल टाइम भी स्पेंड हो रही है। तो जो टाइम है, तो अब यहां से आपको क्या करना होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगाना होगा। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या था, याद होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तीन इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसमें यहां पे आपको लगाना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टो 1। देखिए बिल्कुल इंस्टेंट टाइम है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, इसलिए टाइम को हमने क्या किया, टो से रिप्रेजेंट किया है। बिल्कुल इंस्टेंट टाइम है तो इसलिए इसको टो से। अगेन v2 इक्वल टू u2 प्लस में ए टो 2। फिर v3 इक्वल टू u3 प्लस में ए टो 3। फिर vn इक्वल टू un प्लस में ए टो n। इज दैट क्लियर? ओके। तो अब देखिए ये जो वेलोसिटी हमने क्या किया, हर एक पॉइंट पे निकाल लिया, ये v1 और u1। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n। अब जो ये v1, v2, v3, vn इनकी वैल्यू यहां पे पुटअप कीजिए। तो vd इक्वल टू v1 की जगह u1 प्लस में ए टो 1 प्लस u2 प्लस ए टो 2 प्लस u3 प्लस ए टो 3 प्लस डॉट 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 un प्लस ए टो n अपॉन में n। ठीक है, क्या किया है, बस ये जो वैल्यू है इसमें पुटअप कर दिए। अब देखिए यहां से vd इक्वल टू, अब जो u1, u2, u3, un अपॉन n इनको सेपरेट कीजिए। vd इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपॉन में n। ये जो ये u1, u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un अपॉन में n। अब क्या रह गया, ये रह गया प्लस में a। देखिए a हर एक में कॉमन ले लेते हैं, और ये है टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस डॉट 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 टो n अपॉन में n। ठीक है। अब देखिए ये जो u1, u2, u3 प्लस un अपॉन n, ये जो है टोटल क्या है, ये 0 के इक्वल है। ये तो है 0, अभी ये बताया था, इक्वल टू ये है a, और इनको लिख देते हैं हम टो। टो किसे लिखा गया है, टो इक्वल टू ये है टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस डॉट 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 टो n अपॉन में n। इसे हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यह है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो vd इक्वल टू ए टो। अब देखिए जैसे ये a की वैल्यू हमने यहां पे निकाल रखा, मान लीजिए इनको इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से vd इक्वल टू माइनस ई टो अपॉन में m। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखिए यहां पे E इक्वल टू वी बाय एल, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशंस हैं। इनको इक्वेशन से मानते हैं आप, तो मान लीजिए A। तो फ्रॉम इक्वेशन A वी डी
इक्वल टू माइनस ई वी टो अपॉन में एम एल। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जैसे आपको फॉर्मूला यूज करना होगा तो आप ये यूज कर सकते हैं, वी डी इक्वल टू माइनस ई ई टो अपॉन एम। और पोटेंशियल के केस में बस ई को हमने चेंज किया है तो माइनस ई वी टो अपॉन में एम एल। देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, सिंपल वे में आपको लेना है। एक ये सॉलिड कंडक्टर है, मेटालिक एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रही है, और रैंडमली मूव कर रही है तो इनकी स्टडी करने के लिए हमने क्या किया था, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी u1 u2 u3 फाइनली un और ये v1। तो इस तरह से पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशंस, फिर फोर्स, बाद में ये इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो गया माइनस ई टू अपॉन में एम। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी के लिए इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू। देखिए ये मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी मोबाइल वर्ड से समझिए। मोबाइल की मीनिंग क्या होती है, जो ये मोबाइल है, मोबाइल की मीनिंग होती है मोशन, मूव करना। तो ये मोबाइल वर्ड जो है, मोबाइल की मीनिंग होती है मोशन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन की मोशन की हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी क्या, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये, इनकी जो मैग्नीट्यूड है ये, और जो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मोबिलिटी। आप ऐसे कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। इट मीन्स मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम मोबिलिटी कह देंगे। तो अब देखिए जो मोबिलिटी में अभी अभी मैंने बताया था आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, माइनस ई ई टो अपॉन में एम अपॉन में ई। तो ई से ई कैंसल आउट, ये हो जाएगा माइनस ई टो अपॉन में एम। तो मोबिलिटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इक्वल टू माइनस ई टो अपॉन में एम। अब देखिए जो कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी में जो इलेक्ट्रिसिटी करंट कंडक्ट होती है वो किसकी वजह से, एक तो होती है कैरियर इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक होती है होल्स की वजह से। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर है इसे तो हम कैरियर इलेक्ट्रॉन कह देंगे, और जो पॉजिटिव होल्स होगा, पॉजिटिव आयंस है, उसे हम होल्स का नाम देते हैं। आप इनको अच्छी तरह से पढ़िएगा, सेमी कंडक्टिंग डिवाइस चैप्टर है उसमें। तो फिलहाल आप यूं समझिए होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, एक तो होगी कैरियर इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसकी मोबिलिटी म्यू ई, और जो होल्स की वजह से होगी वो होगी म्यू एच। तो कैरियर की वजह से मोबिलिटी देखिएगा, तो मोबिलिटी कैरियर की वजह से, तो म्यू ई इक्वल टू माइनस ई टो ई अपॉन में एम ई, ये हो गया। होल्स की वजह से म्यू एच इक्वल टू माइनस ई टो एच अपॉन में एम एच, एच फॉर होल्स। तो होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ये है मोबिलिटी। इनकी यूनिट डायमेंशन आप लिख सकते हैं। यूनिट के लिए देखिए यूनिट क्या हो सकते हैं इनके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर सेकेंड इनवर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। अब देखिए इनको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन में केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, कूलम्ब को एम्पियर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हो गया। अब देखिए जो सेकेंड इनवर्स है और सेकेंड इनवर्स कैंसल आउट, अब इनको ऊपर ले चलिए, और ये मीटर से मीटर कैंसल आउट, तब ये है केजी इनवर्स सेकेंड की स्क्वायर एम्पियर, और इनकी डायमेंशन हो जाएगी m-1 t की स्क्वायर e।
तो ये है इनकी यूनिट और ये डायमेंशन मोबिलिटी की। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है। ये टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार हम इसे यूज भी करेंगे। तो देखना है आपको रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। पहले रिलेशन डिराइव करते हैं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए लेट्स सी। जैसे ये एक कंडक्टर है, मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। ये है लेंथ और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे रैंडमली मूव करती है, तो इसकी एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो मूव करेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसमें करंट फ्लो कर रही है I। मान लीजिए कंसीडर, इसे कह सकते हैं कंसीडर ए कंडक्टर हुज लेंथ इज L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A are connected to battery in closed circuit whose potential is V and electrons are moved from negative terminal to positive terminal whose drift velocity is Vd and current flow positive to negative terminal is I and we have to derive the relations between electric current and drift velocity। देखिए सबसे पहली बात, जो इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इक्वल टू L, क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू A। अब देखिए जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है, तो मूव कर रही है तो इस वॉल्यूम में हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इक्वल टू A इंटू में L, तो टोटल चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है Ne और वॉल्यूम है Al, तो Q इक्वल टू AlNe ये होगा। अब इनके बाद देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू L अपॉन में T, तो T इक्वल टू L अपॉन में Vd। अगेन इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या, Q अपॉन में T। Q की वैल्यू है AlNe और टाइम है L अपॉन में Vd, तो इट मीन्स AlNe Vd अपॉन में L से L कैंसल आउट, तो I इक्वल टू ANE Vd। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशंस आपको याद रखना होगा, I इक्वल टू ANE Vd। ये नेक्स्ट डेरिवेशंस में हम यूज करेंगे, कई एक बार इनकी यूज है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुटअप करके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी भी बताया था, क्या था, Vd इक्वल टू E टो अपॉन में M। तो यहां से इनको पुटअप कीजिए, ANE टो अपॉन में M, तो ये हो गया ANE की स्क्वायर E टो अपॉन में M। ये है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। बच्चों यहाँ पे एक स्मॉल E है, एक कैपिटल E है, दोनों में डिफरेंस है। जो स्मॉल E है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और जो कैपिटल E है वो है रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। देखिए हम ओम्स लॉ किसे कहते हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ओम्स लॉ। देखिए टोटली पोटेंशियल पे बेस्ड है। मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग बॉडी है AB।
अब जो है इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ये है V1 और ये है V2, तो आपको पता चार्ज जो है हमेशा और हमेशा फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और तब तक करती है जब तक इक्वल ना हो जाए। मान लीजिए ये V1 ग्रेटर देन है V2, तो चार्ज फ्लो करेगी V1 टू V2, और जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगी उतना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। इट मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट का। तो हम यूं कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही इजीली इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगी। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट यूज करना होगा, और जो वो कांस्टेंट वो है R, V इक्वल टू R I। R क्या है? वेयर R इक्वल टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अदरवाइज नहीं तो आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो कह ही सकते हैं। तो ये है, तो R इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन में I। ये R इक्वल टू V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट। R तो कांस्टेंट है ही। R है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं? तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है जो करंट को फ्लो करने से अपोज करती है। तो फिलहाल हम यूं देखते हैं, ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ में पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये ओरिजिन O। सपोज कीजिए इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V और इसमें इलेक्ट्रिक करंट I है। तो जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसमें जो ये स्लोप बनेगी बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए ये O टू P, ये हो गया। तो ये ओम्स लॉ की रिप्रेजेंटेशन होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसे हम क्या करते हैं? डिड्यूस करते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। अब डिडक्शंस ऑफ ओम्स लॉ, अब हम क्या करते हैं? ओम्स लॉ को प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं? अभी अभी आपने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। क्या आया था बच्चों? ओके, वी डी इक्वल टू ई टो अपॉन में m, ये था। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इनका पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन? E इक्वल टू V अपॉन में L, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो अब ये E की वैल्यू यहां पुटअप करते हैं आप, तो वी डी इक्वल टू ई वी टो अपॉन में एम एल, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब फिर से अगेन हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? I इक्वल टू ए एन ई वी डी, अभी अभी डिराइव किया था। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट इनकी वैल्यू यहां पे पुटअप कीजिए। I इक्वल टू ए एन ई और वी डी की जगह ई वी टो अपॉन में एम एल। अब देखिए ये हो गया ए एन ई की स्क्वायर टो अपॉन में एम एल, और ये v, ये सारे कांस्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर कर दिए। देखिए एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मास और लेंथ। बस चेंजिंग जो होगी वो पोटेंशियल पोटेंशियल में होगी। अब देखिए जो ये है एम एल अपॉन में ए एन ई की स्क्वायर
तो इक्वल टू होता है ये रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो इनकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, रिवर्स है ये, तो आई इक्वल टू 1 में आर वी, और ये 1/r इस साइड लाते हैं तो v इक्वल टू आई आर। तो इस तरह से ये ओम्स लॉ प्रूफ हो। तो फाइनली बच्चों ओम्स लॉ किसे कहते हैं, अभी बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, इट मींस v इक्वल टू आई आर। फिर इस फॉर्मूले को हमने क्या किया, डिड्यूस भी कर दिया। तो ये ओम्स लॉ की प्रूफ है। तो बच्चों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आई होप आज की क्लास में जो भी टॉपिक करवाया गया आपको ठीक ठीक समझ में आया होगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ठीक ठीक समझ में आए, लेकिन फिर भी किसी कारण वजह से यदि आपको कम समझ में आया या नहीं आया समझ में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये नंबर डिस्प्ले बोर्ड पे लिखा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों यदि आप कमेंट करके पूछते हैं तो हमें खुशी होती है आपको बताते हुए, और हमारा हौसला भी बुलंद होता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अच्छी तरह से अच्छे एग्जाम्पल्स, बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज हमें हेल्प कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो, अच्छी क्लासेस लेके आए और आपको समझाने में सफल रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।